फ्रेंड्स, so today we are discussing telecom sectors in India। आपको पता है मेजर कंपनीज कौन कौन सी है? प्राइवेट सेक्टर्स की, गवर्नमेंट सेक्टर्स की भी एक कंपनी है जो कि बीएसएनएल है। तो हम इस पर डिस्कस करेंगे। और हाँ, जो न्यू प्लान इंट्रोड्यूस किया गया है कंपनी के द्वारा इन प्राइवेट सेक्टर, तो वो क्या इफ़ेक्ट करेगा? अ, सबने नहीं, कुछ कंपनीज ने एक नया प्लान इंट्रोड्यूस किया है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो मेजर टेलीकॉम सेक्टर्स जो हैं आपकी, रिलायंस जियो, मुकेश अंबानी जिसके ऑनर हैं, पब्लिकली अवेलेबल 5 सितंबर से हो गया था 2016 से। और ये 2014-15 से इसमें काम चल रहा था कंपनी का, 4G इसमें ट्रायल बेस पे। एयरटेल, सुनील भारती मित्तल 1995 में एस्टेब्लिश। वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन का है सितंबर 2007 एंड आइडिया का है 2002। सो वोडाफोन के हैं अनिश हैसन, गैरी वेंट, और आइडिया के हैं कुमार मंगलम बिल्ला। और बीएसएनएल जो कि ओन्ड बाय गवर्नमेंट है, 1 अक्टूबर 2000 ये एस्टेब्लिश हुई थी। और ये सारी की सारी मेजर टेलीकॉम सेक्टर्स हैं। आपके पास इनमें से किसी ना किसी का सिम तो होगा ही। अब यूनिनॉर जो था, या फिर आपका टेलीनॉर जो उसी का वो था, और आपका डोकोमो जो भी थी कंपनीज, वो सारी अब मर्ज हो चुकी है कई सारी, और कई सारी ख़त्म हो चुकी है मार्केट में। वो ऑफ़र ज़्यादा एक तो इसलिए देती थी क्योंकि उनका लिमिटेड कस्टमर बेस होता था, कोई बड़े उसमें थी नहीं वाइडर में, तो इस वजह से वो एक सिलेक्टिव एरिया पे कस्टमर को अट्रैक्ट करते थे। तो इस वजह से अब वो रहे नहीं, लगभग उनकी डेथ ही हो चुकी है। सो टेलीकॉम इंडस्ट्री इन इंडिया द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, और ये सब्सक्राइबर बेस होल्ड करती है 1.2 बिलियन। द इंडस्ट्री हैज़ अ विटनेस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, प्राइमली ड्रिवन बाय द अफोर्डेबल टैरिफ्स, जो कि सबसे सस्ते यहाँ जो सबसे ज़्यादा डेटा अवेलेबल है आपको पता है इंडिया में है। इन वर्ल्ड वाइड आप किसी और कंट्री में चल जाए, वहाँ आपको महंगे से महंगा प्लान आपको प्रोवाइड कर देंगे। जैसे आपको पता है पहले इंडिया में भी था 270-300 रुपये का प्लान, आपने भी 1-1 GB का रिचार्ज किया होगा। सो वैसे ही प्लान पहले ऑल ऑफ द वर्ल्ड मतलब अवेलेबल है अभी भी। और इंडिया में अब 1 GB की कीमत लगभग आपके 1 रुपये के हिसाब से हो गई है, 1 रुपये 1.5 रुपये के हिसाब से। तो आप ये समझ लीजिए। और उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल भी मिलता है। आप उसमें मूवीज़ देख सकते हैं, अपने एंटरटेनमेंट को फिलअप कर सकते हैं पूरा का पूरा दिन भर का, और आप न्यूज़ भी देख सकते हैं दिन भर। सो जो एक्सपेंडिंग 3G या 4G कवरेज हो चुकी है, पहले आपको पता था कि 3G कवरेज थी, बट जैसी जियो ने मार्केट में एंट्रेंस किया, इससे तो कुछ कंपनीज थी, एयरटेल और आइडिया की कंपनीज काम कर रही थी 3G पे, 4G पे सॉरी। सो उसके बाद उन्होंने भी वाइडर सेक्शन पे इसको डेवलप करना शुरू किया, बट जियो ने सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया। और लोगों पे उस समय 4G हैंडसेट नहीं थे, पर लोगों ने परचेज़ किए क्योंकि फ्री ऑफर्स था, जो कि 3 महीने के लिए था अवेलेबल, जो उसका एक्सटेंड भी किया गया कंपनी के द्वारा। और उसमें 4 GB डेटा रेगुलरली मिल रहा था। तो अगर ये प्लान अगर आपको अब मिल जाए तो आप हर कोई इस्तेमाल करना शुरू करेगा, क्योंकि 4G हैंडसेट अब सबके पास है। और उस समय लिमिटेड कस्टमर के पास थे। सो वो सिलेक्टिव कस्टमर्स धीरे धीरे करके और लोगों को भी इन्फ्लुएंस करते गए, तो वो कस्टमर से ही प्रमोशन शुरू हो गया कंपनी का। कंपनी के पास इतने एम्प्लॉयज़ भी नहीं थे कि प्रमोट कर पाएँ कंपनी के प्लान को। और वर्ल्ड वाइड यूसेज, इंडिया स्मार्टफोन यूजर्स कंज्यूम मैक्सिमम डाटा इन द वर्ल्ड एट 9.8 GB पर मंथ। 9.8 GB बहुत ज़्यादा होता है। आप उससे ज़्यादा कई सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, कई सारे लोग नहीं करते हैं। मेरा रेगुलरली डेटा यूसेज है लगभग 30 GB से भी ऊपर का, ओ सॉरी मंथली। तो आप में से कई सारे लोग भी 30 GB मंथली कंज्यूम कर लेते होंगे। टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स एंट्री मॉड्यूल सिम कनेक्शंस इज एक्सपेक्टेड टू रीच 1.4 बिलियन बाय 2020 from 1.1 billion in 2017. So telecom industry contribution to GDP is expected to reach 8.2% by 2020 from 6.5 in 2017. सो टेलीकॉम सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो जीडीपी में है 8.2% है। और इसी वजह से गवर्नमेंट चाहती है कि इसमें मोनोपोली ना हो, क्योंकि एक तरह से जो अगर मोनोपोली हो गई तो गवर्नमेंट को इतना जो प्रॉफिट मिल रहा है वो कम हो जाएगा। और इसी वजह से गवर्नमेंट चाहती है कि जो इनका डेप्ट है वो किसी तरीके से समाप्त हो जाए। पर अब ये सुप्रीम कोर्ट में चले गया, तो इसलिए गवर्नमेंट भी कुछ एक तरह से इनको छूट नहीं दे सकती। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई पैसा लीजिए आप इनसे, स्पेक्ट्रम वगैरह की फ़ीस जो कि बढ़ चुकी है काफ़ी ज़्यादा। तो 100% एफडीआई इज अलाउड इन द टेलीकॉम सेक्टर, वे इन दी अप टू 49% इज अलाउड थ्रू द ऑटोमेटिक रूट एंड बियॉन्ड 49% अंडर गवर्नमेंट रूट। सो ये है इसका 100% एफडीआई है इसमें।
और किसका मार्केट शेयर कितना है, तो 32% आपका है रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया 28-29%, क्योंकि ये दोनों पहले अलग अलग थे तो इनका हाफ हाफ समझ लीजिए आप, बट इससे ज़्यादा था मार्केट शेयर। और वो जैसे रिलायंस जियो आया, ये तीन कंपनीज वोडाफोन आइडिया एयरटेल, इनके मार्केट शेयर में मेजर डिक्लाइनेशन आया है। और ये सारा का सारे कस्टमर बेस कहाँ शिफ्ट हुए हैं, रिलायंस जियो में। और बीएसएनएल और एमटीएनएल, बीएसएनएल से और एमटीएनएल जो है, बीएसएनएल ही मान लीजिए आप। सो बीएसएनएल कस्टमर बेस से भी कई सारे कस्टमर आपके रिलायंस जियो में शिफ्ट हुए हैं, क्योंकि ये जो चार कंपनीज थी, ये चार एक गवर्नमेंट ओन्ड है, तो ये चारों के चारों इतने अच्छे ऑफर प्रोवाइड नहीं करती थी जितना जियो प्रोवाइड करती है। इसके बाद वोडाफोन आइडिया मर्ज हो गए। सो आफ्टर देन दो ही प्राइवेट कंपनीज बची है, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल, जो कि जियो को compete कर सके। और जियो emerges winner. So Jio emerges winner according to TRAI subscription report of the month of February 2020. Reliance Jio has gained a whopping 62 lakh subscribers. 62 lakh subscriber increasing. और ये जो कि मार्केट की सबसे बड़ी अब टेलीकॉम कंपनी बन चुकी है। अगर हम इसको ग्राफ मतलब देखें अगर किसी और तरीके से, तो जियो नाउ ओन्स 32.99% मार्केट शेयर इन इंडिया, making it clear winner over the two main competitors Vodafone Idea and Bharti Airtel, who have 28.5 and 28.35 market share respectively, while BSNL is steadily 10.32 market share. अब सब्सक्राइबर गेन तो सबसे ज़्यादा आपके जियो को ही हुआ है, 6.2 million new addition to wireless subscribers to Jio, while BSNL and Bharti Airtel also have gained subscribers at a modest rate. The biggest setback in a number of has happened to Vodafone Idea. इनके सब्सक्राइबर बेस शिफ्ट हो रहे हैं कहाँ, एयरटेल या तो आपका जियो। अब कंपनीज क्या देख रही है या फिर कस्टमर्स क्या देख रहे हैं, कस्टमर्स ये देखना चाह रहे हैं कि जो मेजर कंपनीज है ना उनमें इन्वेस्ट किया जाए, जिनके पास डेप्ट कम हो। जैसे वोडाफोन आइडिया, इनके पास सबसे ज़्यादा डेप्ट है और ये कभी भी बंद हो सकती है फ्यूचर में। और एयरटेल किसी भी तरीके से मार्केट में बच सकता है, क्योंकि एयरटेल के पास अवेलेबिलिटी है जो कि अपने लोन को पूरा पे कर पाए। बट जो आपकी कंपनी है, आपकी आइडिया और वोडाफोन, ये पे नहीं कर पाएंगी मार्केट में डेप्ट को, और इस वजह से ये बाद में इससे लीव कर देंगे। तो फ्यूचर में कौन सा दो कंपनीज बचेंगी, एयरटेल और जियो। सो दो कंपनीज के बचने पे क्या होगा, मार्केट का जो मोनोपोली है उसकी तरफ शिफ्टिंग होगा धीरे धीरे करके। सो जियो क्या मोनोपोली क्रिएट कर रहा है, सो फेसबुक का 9.9 जो कि इन्वेस्टमेंट है परसेंट टेक इन रिलायंस जियो वुड फैसिलिटेट द टेलीकॉम टू डिलीवरेज द बैलेंस शीट विच कुड एवेंचुअली इंप्रूव एंड द डेवलपमेंट इज लाइकली टू इम्पैक्ट भारती एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया। तो जियो ने इस इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट क्यों किया, क्योंकि रिलायंस जियो चाहता है कि वो फ्यूचर में जो उसकी लायबिलिटी है वो ज़ीरो हो जाए। और लायबिलिटी ज़ीरो होने का मतलब यह है कि कंपनी के पास कोई भी कर्ज नहीं होगा, कोई बैंक से लोन लिया हुआ नहीं होगा। और ऐसी कंपनी को ये फ़ायदा होता है कि वो मार्केट से जब पैसा उठाती है तो लोगों का ट्रस्ट बना रहता है कि इस पर कोई कर्ज नहीं है। अब बाय द वे आप किसी को लोन दे रहे हैं, उस पर पहले से कर्ज है, तो आप उसको लोन देने की सोचोगे नहीं ना। आप उसको लोन दोगे यार जिस पे पैसे कर्ज नहीं है, जो लोगों के पैसे अच्छे रिटर्न से लौटाता है। तो रिलायंस जो अच्छे रिटर्न से पैसे पहले भी लौटाता आ रहा है, बट अब जब उस पर लाइबिलिटी नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट और इंक्रीज होगा, लोगों का भरोसा इंक्रीज होगा, मेजर कंपनीज भी इन्वेस्ट करने की सोचेंगी रिलायंस जियो में, और कर भी रही है। The research firm believes that the development would likely to shake up a already stressed country's telecom sector. Telecom sector has a debt of nearly rupees 7 lakh crore, and the two incumbent telecom on combined nearly rupees 90,000 crore. So ये दो combined का है जो आपका एयरटेल और उसको मिला के वोडाफोन आइडिया। So the government following the recent adjustment gross revenue AGR fallout. So इसमें जियो का सबसे कम है लाइबिलिटी, और जियो ने लगभग आधे से ज़्यादा अपनी लाइबिलिटी पे कर चुका है। तो इन फ्यूचर जब आप न्यूज़ वगैरह देखेंगे तो जियो के पास ज़ीरो लाइबिलिटीज़ वगैरह होंगी। तो जियो विल ट्राई टू यूज़ द व्हाट्सएप रिलेशनशिप to try to convert Bharti Airtel and Vodafone Idea customers to use their network, and said it will be a negative development for both incumbent telecom companies. So जियो अब एडवर्टाइज करेगा आपके एयरटेल और जो आपके वोडाफोन के और आइडिया के कस्टमर्स हैं उनके व्हाट्सएप या फिर जो फेसबुक अकाउंट्स वगैरह, फेसबुक में एड्स वगैरह के थ्रू। सो उससे इन्फ्लुएंस करेगा उन्हें कि आप आइए हमारे पास और इनकी कंपनी को छोड़िए। अब एयरटेल और जो वोडाफोन आइडिया है, जो एयरटेल है उसने जो वोडाफोन आइडिया है उसके प्लान को ही फॉलोअप कर रहा है।
जैसे कि एक प्रीमियम प्लान लॉन्च किया था वोडाफोन आइडिया ने पहले कुछ टाइम पहले। तो मुझे लगता है कि ये एक तरह से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम किया इन्होंने। इनके पास पहले पैसा नहीं था, इन्होंने सोचा चलो लोगों से ही पैसा ले लेते हैं। तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट किस तरीके से आएगा, लोगों से जब पैसा लेंगे, अच्छे प्लान उन्हें प्रोवाइड करेंगे। तो उन्होंने एक ऐसा प्लान लेके आए कि जो कि कस्टमर के बीच में डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर दे। सो एयरटेल एक ऐसा प्लान लेकर रखा है जिसमें आप जो 499 पे करेगा या उससे ज़्यादा, सो वो प्लेटिनम सब्सक्राइबर बन जाएगा। और वो कंपनी का जो नॉर्मल यूज़र है, कस्टमर है, उससे ज़्यादा जो उसको नेटवर्क है वो ज़्यादा स्पीड का नेटवर्क प्रोवाइड किया जाएगा। अब आप एग्जांपल मैं आपको एक थोड़ा सा दे देता हूँ। अगर बाय द वे 100 कस्टमर हैं एयरटेल के, उसमें से 5% लोग अगर इसको या 5 लोग इसको ले लेते हैं, तो उनको ये नेटवर्क फास्ट मिलेगा, इसकी गारंटी एयरटेल अगर ले रहा है तो अच्छी बात है, बट अगर इसकी गारंटी है, सो आप ये समझिए कि इसके बाद अगर मान लीजिए कि जो दूसरे कस्टमर्स हैं, जो 95 कस्टमर्स हैं, वो ये सोचेंगे कि हमारे साथ तो भेदभाव हो रहा है, हमें वो स्पीड नहीं मिल रही जो इनको मिल रही है, और हमें उतना पे करना पड़ेगा। और जो दूसरी कंपनीज है वो इस तरह के, जैसे जियो है, जियो के पास ऐसा कोई प्लान नहीं है, जियो सबको नॉर्मल यूज़र की तरह रखता है। सो उनके लिए कोई प्लेटिनम या प्रीमियम कस्टमर नहीं है। सो जियो ये चाहता है कि, मतलब जियो ये कहता है कि भाई आप सभी के सब बराबर है मिले। और एयरटेल क्या करना चाह रहा है, एयरटेल कह रहा है कि भाई हमें आप 499 रुपीज़ दीजिए। और इससे क्या होगा कि जैसे आप देखिए 10 कस्टमर्स हैं, उसमें से 1 कस्टमर एकदम अलग दिखेगा आपको। और वो कस्टमर क्या होगा, आपका प्रीमियम कस्टमर 499 रुपीज़ पे करने वाला, उसको एयरटेल की तरफ से, और जो वोडाफोन है आई जो उनके नेटवर्क के कस्टमर्स हैं, उनकी तरफ से एक स्पेशली नेटवर्क स्पीड अप दी जाएगी, जिससे कि वो नॉर्मल यूज़र से ज़्यादा तेज़ नेट चला पाएंगे और डेटा कंज्यूम कर पाएंगे। तो ये एक तरह से जो अफेक्ट है ये करेगा। और इसके तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि ये फास्ट नेटवर्क प्रोवाइड कर पाएंगे कस्टमर्स को। तो ये प्रैक्टिकली एवरी होम ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर डज इट। सो होम ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर तो इसको स्पीड में प्रोवाइड करता ही है, बट ऑन मोबाइल नेटवर्क स्पीड एंड सिग्नल स्ट्रेंथ कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर। अगर आप जंगल में या फिर बाय द वे आप ऐसे नेटवर्क कवरेज एरिया में हैं जहाँ स्पीड, मतलब नेटवर्क की स्ट्रेंथ ही कम है, वीकर है, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप अगर प्रीमियम कस्टमर है तो आपको स्पीड मिल जाएगी। तो ये तो टेक्निकल, ये तो चीज़ हुई कि जो आपका मोबाइल है, जो आपका नेटवर्क प्रोवाइडर है, वो आपको कोई स्पेशल जो नेटवर्क स्पीड दे रहा है उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा, आप ये समझ लीजिए। हाँ, थोड़ा सा बेनिफिशियल ही होगा, अगर आप किसी नेटवर्क एरिया में है तो आपको स्पीड अप मिल सकती है दूसरे नेटवर्क से। बट अगर आप ऐसे एरिया में चले गए हैं, जैसे आप विलेज एरिया, रूरल एरियाज़ में चले गए जहाँ नेटवर्क 4G है ही नहीं कंपनी का, तो वहाँ 4G या फिर स्पीड कैसे यूज़ कर पाएंगे? तो ये भी एक सवाल है। कंपनी वहाँ स्पेशली आपके लिए टावर तो नहीं लगाएगी ना, अगर आप कहीं चले गए तो आपको एक तरह से कंपनी प्रीमियम कस्टमर समझ के आपको बना रही है, जो भी आप समझ सकते हैं। तो प्रैक्टिकली एवरी होम ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर डज इट, ओके। सो जो कि एक सेलुलर ऑपरेटर्स हैवंट रियली कमिटेड ऑन डिफरेंट स्पीड टियर्स, इवन वोडाफोन आइडिया विच स्टार्टेड दिस प्रैक्टिस ऑफ ऑफरिंग हाई स्पीड फॉर हाई ARPU पोस्टपेड सब्सक्राइबर्स। सो वोडाफोन आइडिया पहले ही कर चुके हैं, ये सब मैं बता चुका हूँ। तो अब ये जो क्वेश्चन उठता है कि इससे ये रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं मेजर, तो वो किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि जो उनका डेप्ट है उसको रिकवर कर सकें, और जो कई सारे लोन इन्होंने ले रखा था, या फिर जो कर्ज है जो मतलब इंस्पेक्टर वगैरह लिए थे, उसका ये पूरा कर पाएँ। तो ये इससे पॉसिबल होने के चांसेस बहुत कम हैं, और इससे इफेक्ट भी पड़ेगा। सो नो डिफरेंस बिटवीन कस्टमर्स, एक तो ये डिफरेंस बन जाएगा कस्टमर्स के बीच में, जो कस्टमर्स हैं नॉर्मल कस्टमर्स और जो प्रीमियम कस्टमर्स हैं उनके बीच में लोग भेदभाव करना शुरू कर देंगे, भाई कि हमें ये सर्विसेज नहीं मिल रही है, हमें और पे करना पड़ेगा, इससे बढ़िया हम शिफ्ट हो जाएं दूसरे कंपनी के नेटवर्क पे। अब ये BSNL तो प्रो नहीं कर रहा ना ये चीज़ें, या फिर जियो तो नहीं कर रहा है ये सब चीज़ें। तो ये 2 ऑप्शन है कस्टमर के पास, और वो जियो की तरफ ही ज़्यादा जाएगा मूव ऑन करके। सो जियो एक तरह से सोल प्रोप्राइटर बन चुका है इस मूवमेंट में, और दैट स्टिल ऑफर्स लार्जली द सेम कनेक्टिविटी टू ऑल रिटेल मोबाइल ब्रॉडबैंड यूजर्स। सो ये इम्पैक्ट होगा अब। सो अब ये लास्ट ऑफ ऑल जो इम्पैक्ट करेगा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने के बाद, या फिर जो ये कंपनी प्लान लेके आई है, इससे क्या इम्पैक्ट होगा।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पैक्ट ऑन द एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस, जो पहले से कस्टमर बेस है वो कई सारे शिफ्ट हो सकते हैं दूसरी कंपनी के नेटवर्क पे। इंक्रीज द डिफरेंस विद डिवीजन ऑफ क्लास, ये डिवीजन ऑफ क्लास डिफ्रेंशिएट क्रिएट करेगा, जैसे कि जो प्रीमियम या फिर हाई क्लास जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले रखा है जिन्होंने 499 रुपीज़ वाला, सो उनकी क्लास होगी प्रीमियम लेवल की, वो मतलब कि रिच पीपल होंगे। और जो नहीं होंगे, मतलब जिन्होंने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा है, वो रिच क्लास पीपल नहीं है। सो एक डिवीज़न ऑफ क्लास इसमें क्रिएट हो जाएगी, बैरियर हो जाएगा क्रिएट। और ये डिफ्रेंशिएट जब पैदा होगा तो जो नीचे लेवल के कस्टमर्स हैं वो क्या करेंगे, अपने आप को मूव ऑन करेंगे दूसरे नेटवर्क्स में। वो सोचेंगे हमें तो स्पीड मिल ही नहीं रही यार, जो हमसे अच्छी स्पीड है वो तो उनको मिल रही होगी प्रीमियम सब्सक्रिप्शंस को, इससे बड़े हम दूसरे नेटवर्क्स में मूव ऑन करें और वो सस्ते प्लान्स भी लेके आ रखे। टेकिंग रिस्क विद कस्टमर बेस, सो कस्टमर बेस जो पहले से है उसमें भी रिस्क ले रही है कंपनी। कंपनी ये चाह रही है कि आप हमारी कंपनी से जाइए, आप हमारी कंपनी छोड़िए, इस तरह के प्लान लेके आ रही है कंपनी, एयरटेल या फिर वोडाफोन जैसी। सो ये इफेक्ट करेगा कि कस्टमर बेस पे, जो आपके कस्टमर बेस है वो कम होने तय हैं इससे। बेनिफिशियल फॉर राइवलरी, तो जियो और बी एस एन एल पे तो मूव ऑन मुझे लगता है कि 2-3% ही करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। 5 भी कर जाएँ तो अच्छी बात है, बट ज़्यादा से ज़्यादा मूव ऑन किस में करेंगे, जियो में मूव ऑन करेंगे, क्योंकि आइडिया आपका लगभग जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है वो भी काफ़ी इसकी स्लो चुकी है पहले से। और इंक्रीज द रिस्क ऑफ मेंटेनेंस, सो अब मेंटेनेंस मतलब कि जो बनाए रखना है, प्रीमियम कस्टमर्स हैं उनको बनाए रखना, क्योंकि जब कंपनी के पास उनके नीचे के कस्टमर्स जब जो नॉन प्रीमियम है वो शिफ्ट होते जाएंगे, सो कंपनी के पास रेवेन्यू जनरेट होगा ही नहीं, क्योंकि कंपनी इन जो कस्टमर्स है इन्हीं के उसमें रिलाई करती है। अब जो प्रीमियम कस्टमर्स है वो तो बस 499 पे कर रहे हैं, इससे ज़्यादा पे कर रहे हैं, उनको फास्ट नेटवर्क मिल रहा है, बट कंपनी का कस्टमर बेस जब कम होता जाएगा, जब डिमांड ही कम होती जाएगी, सो कंपनी अपने आप इस रेवेन्यू को जनरेट अचीव नहीं कर पाएगी। और कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी नहीं है इसमें। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इसका मतलब ये है कि जब दो, एक तरह से आपने डिवीजन ऑफ क्लास डिवाइड कर दी है, तो प्रीमियम सब्सक्राइबर्स को तो आप अच्छा खासा दे रहे हो आप नेटवर्क, बट जो नॉन प्रीमियम सब्सक्राइबर्स हैं उनको सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। वो कमेंट करेंगे, पब्लिकली पोस्ट करेंगे, बोलेंगे भाई आपकी स्पीड तो ऐसी आ रही है, आप चाहे कैसी भी आप कैसे भी एडवर्टीजमेंट करिए। तो ये एक तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा कंपनी की नेगेटिव एडवर्टीजमेंट पे। जो एडवर्टीजमेंट कंपनी भले पॉजिटिव करती हो, बट लोगों के द्वारा पब्लिकली भी एडवर्टीजमेंट होता है, तो वो नेगेटिव एडवर्टीजमेंट बढ़ेगा। इम्पैक्ट ऑन कंपनीज फ्यूचर प्लान्स, सो फ्यूचर प्लान्स जो कंपनी लेके आने वाली है, चाहे वो प्रीमियम कस्टमर्स के लिए हो चाहे नॉन प्रीमियम कस्टमर्स के लिए हो, सो वो भी इम्पैक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि कंपनी जब नॉन प्रीमियम कस्टमर्स के लिए प्लान लेके आएगी तो वो अलग होंगे, और प्रीमियम कस्टमर के जो प्लान होंगे वो अलग होंगे, क्योंकि बोथ ऑफ देम क्योंकि उनके जो उन्होंने परचेस किया है ऑन दी बेसिस ऑफ 499 और नॉन 499 रुपीज़ वाले कस्टमर्स, सो उनके बेस पे कंपनी डिफरेंट प्लान लेके आएगी, और उससे कंपनी के फ्यूचर प्लान्स पे भी इफेक्ट करेगा, क्योंकि कंपनी रिलाई नहीं कर पाएगी कि किस कस्टमर बेस को बनाए रखना है, या प्रीमियम कस्टमर्स को नॉन प्रीमियम को, या फिर इस क्लास को ही ख़त्म कर दें। सो ये चीज़ें कंपनी के लिए क्वेश्चनेबल है। सो दिस प्लान इंट्रोड्यूस टू रिकवर डेप्ट बट कंपनी इज मूविंग आउट फ्रॉम मार्केट, ये जो प्लान्स कंपनी लेकर आई है ना, अपने पैर पे लगभग कुल्हाड़ी मारने के समान है, और ये कंपनीज को बाहर करने के लगभग एक तरह से प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ चुका है। तो ये जो कंपनीज है ना, कि ये सोचती है कि जियो मोनोपोली नहीं कर पाएगा, तो इन्होंने खुद से ही उन्हें जियो को इनवाइट कर दिया कि आप मोनोपोली क्रिएट कीजिए, क्योंकि जियो ऐसा कोई प्लान लेके नहीं आया है, और ना ही अगर इनकेस फ्यूचर नहीं लेके आता है तो कस्टमर बेस शिफ्ट हो जाएगा जो एयरटेल का है, और आइडिया वोडाफोन का है वो जियो पे और BSNL पे। ओके, सो थैंक यू फॉर लिसन दिस। आपको ये लेक्चर पसंद आया तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एडू गुरु, और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और शेयर जरूर कीजिएगा इसको।